गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज स्प्रिंग फोर्स को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, स्प्रिंग फोर्स में क्या क्या डेरिवेशन होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका टाइप क्या है, सारा हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग फोर्स का। वैसे हमने न्यूटन्स लॉ में स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन उसमें सिर्फ हुक्स लॉ हमने बता दिया। लेकिन इसमें क्या है, कुछ डेरिवेशन भी है, कुछ टाइप भी है, वो सारा हम डिस्कस स्प्रिंग फोर्स के अंदर करेंगे। ठीक है, देखिए क्या शुरू कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो है मेनली बेसिक जो है गवर्नड बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के द्वारा ही स्प्रिंग फोर्स का बेसिक तैयार हुआ है। ठीक है, गवर्नड बाय हुक्स लॉ, बेसिक ऑफ स्प्रिंग फोर्स गवर्नड बाय हुक्स लॉ। वो क्या है हुक्स लॉ? स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू स्मॉल के एक्स। इसमें क्या है, देखिए ये निगेटिव साइन के साथ आता है। स्मॉल के इक्वल टू ये स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए, डिफरेंट टाइप के स्प्रिंग का डिफरेंट कांस्टेंट हो सकता है, वो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ठीक है, ये स्मॉल के स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी भी इंडिविजुअल स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल। कोई स्प्रिंग है, सपोज इसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे, तो ओरिजिनल लेंथ से कितना स्ट्रेच कर रहे हैं और कितना कंप्रेस कर रहे हैं, वही एक्स हुआ। ठीक है, ओरिजिनल नेचुरल लेंथ जो स्प्रिंग का है उससे कितना ज़्यादा चेंजिंग आया लेंथ में, वही एक्स। कितना चेंज आया, एक्स जो चेंज आया वही एक्स है। ठीक है, निगेटिव साइन जो इसमें है, निगेटिव साइन का मतलब हो गया फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगता है हमेशा। नेगेटिव मतलब स्प्रिंग फोर्स जो होता है हमेशा रिस्टोरिंग होता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होता है। देख, सपोज कोई स्प्रिंग ये है, ठीक है, इसको हम यदि कंप्रेस कर रहे हैं एक्स से, तो ये जो है फिर ओरिजिनल लेंथ की तरफ आना चाहेगा। ये फोर्स जो लगाएगा पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हम एक्स इधर किए, इसमें स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा अपोजिट लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, रेस्टोरिंग फोर्स होता है। या ये स्प्रिंग है, इसको हम स्ट्रेच किए, एक्स स्ट्रेच किए सपोज, तो स्प्रिंग फोर्स जो है पीछे की तरफ लगेगा, रिस्टोरिंग कर ओरिजिनल लेंथ कर नेचुरल आना चाहता है। ठीक है, निगेटिव साइन इसका मतलब यही हुआ। एक्स समझ गए, स्प्रिंग कांस्टेंट समझ गए, निगेटिव साइन हुक्स लॉ समझ गए, हुक्स लॉ आप समझ गए। हुक्स लॉ जो है स्प्रिंग फोर्स में हुक्स लॉ का ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब हुक्स लॉ हो गया आपका, हुक्स लॉ समझ गए क्या, F बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, अब जो है कुछ हम कंडीशन, हुक्स लॉ का कुछ कंडीशन है जहां लिमिटेशन है, उसी पर हुक्स लॉ काम करता है। उस लिमिट को यदि क्रॉस कर दिया कोई चीज, तो हुक्स लॉ वहां काम नहीं करता है। क्या क्या कंडीशन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कंडीशन ऑफ हुक्स लॉ, कंडीशन ऑफ हुक्स लॉ क्या है कि हमेशा स्प्रिंग में इलास्टिक नेचर होना चाहिए। समझे, इलास्टिक नेचर मतलब समझ गए, हमेशा जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना के लिए तैयार रहे। ये नहीं कि हम स्प्रिंग को स्ट्रेच किए तो वो स्ट्रेच ही रह गया, वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का कंडीशन होना चाहिए, इलास्टिक नेचर होना चाहिए। इसके लिए क्या, पहला देखिए कंडीशन क्या है,
इलास्टिक लिमिट नॉट एक्सीड x मस्ट बी स्मॉल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलास्टिक नेचर में ही रहना चाहिए स्प्रिंग को। इसके लिए x जो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन लेंथ जो चेंज हो रहा है उतना ही होना, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो पूरा। अब सपोज देखिए कोई स्प्रिंग है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होना चाहिए। अब पता चला हम इसको क्या कि इतना खींच दिए, ये वायर का यदि बना हुआ है तो वायर की तरह लंबा हो जाए, ठीक है। इसको एक लिमिट में ही हम खींच सकते हैं जिससे कि उसमें इलास्टिक नेचर बना रहे। इतना ज़्यादा हम नहीं खींच दें कि ये जो स्प्रिंग किसी वायर का बना हुआ है वो एकदम सीधा हो जाए। जब ये सीधा हो जाएगा तो पता चलेगा ये फिर अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ ही नहीं पाएगा। समझ गए इलास्टिक नेचर मतलब क्या, लिमिट क्या होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक्स जो होना चाहिए छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खींच देना है। दूसरा कंडीशन क्या हैगा, आइडियल स्प्रिंग इज आइडियल, शुड बी आइडियल, स्प्रिंग शुड बी आइडियल। स्प्रिंग शुड बी आइडियल का मतलब हो गया स्प्रिंग में कहीं इंटरनल डैमेज नहीं होना चाहिए, ये स्प्रिंग में कहीं पर ब्रेकेज नहीं हो या कुछ भी जंग ना लगा हो, ठीक है। इसको आइडियल कंडीशन कहेंगे। और इसमें कोई मास ना हो, ठीक है, मतलब स्प्रिंग मासलेस होना चाहिए। आइडियल कंडीशन, स्प्रिंग इज आइडियल का मतलब हुआ नो एक्स्ट्रा इंटरनल डैमेज, नो मास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब हुआ कि इस स्प्रिंग में टेम्परेचर के चलते कोई भी उसमें इफेक्ट ना आए। देखिए यदि हम यहाँ का टेम्परेचर हम बढ़ा दें, हो सकता है इस स्प्रिंग का लेंथ बढ़ जाएगा टेम्परेचर इफेक्ट के चलते, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसी में ये सब है कंडीशन जब हुक्स लॉ अप्लाई होगा। और एक चौथा कंडीशन है नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वही हुआ पहला वाला इलास्टिक नेचर जो बताया हमने, वही चीज हुआ। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि स्प्रिंग को उतना खींच दिए फिर वो अपना ओरिजिनल कंडीशन नेचर ओरिजिनल पोजीशन में ना आ पाए, ठीक है। ये 3-4 कंडीशन आपको हुक्स लॉ का बता दिए, उसी इस कंडीशन के अंदर ही ये हुक्स लॉ काम करता है, ठीक है। आप हुक्स स्प्रिंग फोर्स मेनली गवर्न्ड बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बता दिया आपको, F बराबर -kx, ठीक है। उसमें के स्मॉल के क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्मॉल x जो हुआ चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है। निगेटिव साइन जो आपको बताए F बराबर -kx। निगेटिव साइन क्या बताता है, ये हमेशा ये स्प्रिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ कंडीशन बता दिए हुक्स लॉ का, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स केस, डिफरेंट केस हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्प्रिंग फोर्स का डिफरेंस केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी को टाइप ही मान लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद हम वीडियो में हम स्प्रिंग फोर्स डिफरेंट केस में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।